चौधरी की हवेली में चोरी हो गई। सारे गांव वाले कसम देने आए। चार बंदों ने चादर पर कुरान उठाया और हर बंदे को चादर के नीचे से गुजरने को कहा। जब चोर गुजर गए तो जब चोर गुजरेगा चादर के नीचे से तो वो मर जाएगा। एक एक करके पूरा गांव नीचे से गुजर गया, मगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चोरों ने तो चादर पकड़ी हुई थी। इसी तरह मैं आपको असल अब हकीकत बताना चाह रहा हूँ। इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी यही तमाम चीज़ें चल रही हैं कि चोरों ने चादर पकड़ी हुई है और हम आवाम को उस चादर के नीचे से गुजार रहे हैं। और मरेगा कौन? कोई भी नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी चोरी की हुई है। चोरी जिन्होंने की हुई है वो उन्होंने तो चादरें पकड़ी हुई हैं, मतलब कि वो हुकूमत कर रही हैं। जिन्होंने चोरी की हुई है वो हुकूमत कर रही हैं और हुकूमत करवा रही हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इमरान खान ही क्यों, क्योंकि कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इतनी खौफजदा क्यों है। ये सवाल सुनकर मुझे अपने पाकिस्तानी लोगों की मालूमात पर हैरत होती है कि इस ला इलम कौम को इतना भी इलम नहीं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार छठी जमात के से लेकर 12वीं जमात तक हर बच्चे के लिए तर्जमा कुरान पाक की तालीम शुरू की गई। मुल्क के करोड़ों बच्चे अब स्कूल में कुरान पाक का तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं। जमात 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में बच्चों को बोर्ड के इम्तिहानात में लाजमी मजमून के तौर पर ये सब्जेक्ट शामिल है। ये कितना बड़ा कदम है ये अब पाकिस्तान की सादा आवाम नहीं जानती, मगर अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इमरान खान इस कौम के नौजवान नस्ल को कुरान से जोड़ रहा है, क्योंकि अमरीकियों को पता है कि कॉलेज और स्कूल के सिलेबस किस तरह नई नस्लों के जहन साजी करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कुरान को आम करने वाले इस इमरान खान से अमेरिका खुश होगा? यकीनन नहीं। यहाँ एक वजह और भी याद कराना चाहता हूँ। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर 193 मुल्कों की तंजीम के सामने जुमले बोले, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, और जब मगरिब में अंग्रेज़ कोई भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल दुखते हैं। और दिलों का दर्द सबसे ज़्यादा शदीद दर्द होता है। अब क्या अब भी नहीं समझे कि इमरान खान अमेरिका की नज़रों में क्यों चुभता है? याद करो, जब उसकी माँ कैंसर से फोत हो गई तो उसने कैंसर अस्पताल बना दिया कि किसी और की माँ कैंसर से ना मरे। फिर जब वो वजीर आजम बना और सर्दी का मौसम आया तो इसने पनाह गाहें बनाई कि मजदूर और गरीब सड़कों पर फुटपाथ पर ना सोएं। सेहत कार्ड देकर हर गरीब को 10-10 लाख के इलाज के लिए अहल कर दिया। जब वो लंगर खाने में गया तो मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जब बात शुरू की तो ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन कहकर आगाज किया। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो जूते नहीं पहने बल्कि नंगे पैर चला गया। मुशर्रफ ने अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की इजाज़त दी। जरदारी के दौर में ड्रोन अटैक होते रहे। नवाज शरीफ के दौर में भी ये सिलसिला जारी रहा, मगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर बता दिया कि वो गुलामी कबूल नहीं करेगा। इमरान खान के 3.5 साला दौर में अमेरिका एक ड्रोन हमला नहीं कर सका। अब बताएं, क्या ऐसा शख्स अमेरिका को बर्दाश्त हो सकता है? फिर वही हुआ ना, जो अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने चमचों को बोला बस अब और नहीं, और बिल आखिर अमेरिका और पाकिस्तानी अमेरिकन चमचे और स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान और पाकिस्तान हार गया। स्टैब्लिशमेंट और अमेरिका के चमचे जीत गए। मैं भी थोड़े अरसे से तो सहाफ़त कर ही रहा हूँ। मुशाहिदे की बुनियाद पर मैं कहता हूँ
کہ 75 سال میں اتنا ظلم کسی پارٹی پر نہیں ہوا جتنا آج عمران خان پر اور عمران خان کی پارٹی پر ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 75 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک کوئی ایسا بندہ جس نے ٹکر دی ہو وہ نہیں آیا، ماں سوائے خان کے، کیونکہ جیسا ٹکرتا ہے اس کو جواب بھی اتنا ہی ملتا ہے، اور یہاں جواب کی شدت بتا رہی ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ کو بندہ شدید ٹکر کا ملا ہے۔ آج تک یہ نہیں سنا تھا کسی امیدوار کو الیکشن کے کاغذات ہی جمع کروانے سے روک دیا گیا ہو، آج تک یہ نہیں سنا تھا گھروں میں گھس کر عورتوں اور بچوں پر تشدد کیا گیا ہو، آج تک یہ نہیں سنا تھا ایک جماعت پر الیکشن کمپین کرنے پر بھی گرفتاری ہو، جبکہ دوسری جماعت کے لیے جلسے ہر وقت ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہوں، آج تک یہ نہیں سنا تھا کہ ایک پارٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی سے اتنی ڈر گئی کہ سرے سے پوری پارٹی کو ہی الیکشن سے نکال دیا۔ آج تک یہ سب نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد ایک بندہ ملک سے 200 سے زیادہ سیٹیں جیت گیا، اور پھر وہ ہوا جو آج تک نہیں ہوا، 1 لاکھ کی لیڈ بھی بدل دی گئی۔ واقعی آج تک عمران خان جیسا کوئی آیا ہی نہیں جو امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہو۔ ڈٹ جانے والا پہلی بار دیکھا ہے۔ اگر عمران خان کو تاریخ کے آئینے میں پرکھا جائے اور موجودہ حالات میں عمران خان کی ثابت قدمی دیکھی جائے تو بلا مبالغہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو عمران خان کے قدموں کی دھول بن چکا ہے۔ عمران خان کے سامنے بھٹو بھی ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں عمران خان سے سب سے بڑا لیڈر ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ عمران خان کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ آنے والے نسلیں ہم پر رشک کریں گی کہ وہ بھی کیا خوش قسمت لوگ تھے جو عمران خان کے دور میں زندہ تھے، مگر کتنے بے غیرت اور بے قدرے تھے کہ عمران خان کو سمجھ نہیں سکے۔ قائد اعظم کا پالا با کردار اور با اخلاق لوگوں سے پڑا تھا، عمران خان کا کردار بے اخلاق اور بے کردار لوگوں سے پڑا ہے۔ جو عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ عورتوں تک پہنچ چکے ہیں، بچوں تک پہنچ چکے ہیں، مگر پھر بھی عمران خان نہ ٹوٹا ہے، نہ عمران خان کا ایک کارکن ٹوٹا ہے، نہ صنم جاوید ٹوٹی ہے، نہ عالیہ حمزہ ٹوٹی ہے، نہ وہ کینسر کی پیشنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد ٹوٹی ہے، نہ ہی عمر سرفراز چیمہ ٹوٹا ہے، نہ ہی میاں محمود الرشید ٹوٹا ہے، نہ ہی چودھری اعجاز ٹوٹا ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔